आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को मापने वाले अमीटर या वोल्टमीटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। यह कथन क्या है? यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को मापने वाले अमीटर तथा जो वोल्टमीटर धारा होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। जिसका कारण क्या है कि जो चुंबकीय प्रभाव वाले धारा मापी होते हैं, मान लो जैसे कि जो चल कुंडली धारा मापी है, ठीक है, चल कुंडली धारा मापी वह किस पर आधारित है? वह चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होने के कारण प्रभाव में यह माप क्यों नहीं पाता है? इसका कारण यह है कि जो प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज है, वो क्या होता है? जो समय तथा दिशा जो है, समय तथा दिशा का मान क्या है? बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। समय तथा दिशा का मान क्या हो रहा है? यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी बदल रहा है। तथा समय तथा दिशा के मान के जल्दी जल्दी बदलने के कारण जो चुंबकीय सुई है, ठीक है, चुंबकीय सुई जो है वो क्या करती है? इसके विक्षेप को बदल नहीं पाती है। ठीक है, तथा जो विक्षेप को क्या प्रदर्शित करती है? विक्षेप को शून्य प्रदर्शित करती है। तथा यहाँ पर विक्षेप शून्य प्रदर्शित होने का कारण क्या होता है? हम वोल्टेज तथा धारा को नहीं माप सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। इस कारण क्या है? जो प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव के अमीटर तथा वोल्टमीटर है वह चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं होते। आइए देखते हैं कि यह ऊष्मीय प्रभाव पर किस प्रकार आधारित होते हैं। ठीक है, जो ऊष्मीय प्रभाव होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव क्यों होते हैं? इसलिए ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा यहाँ पर हम अमीटर तथा वोल्टमीटर में प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज को मापने के लिए तप्त धारा मापी का प्रयोग करते हैं। तप्त तार धारा मापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तप्त तार धारा मापी का प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि जब क्या होता है कि ये जो तप्त तार धारा मापी है वह किस पर आधारित होता है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित यह किस प्रकार होता है? जब किसी तार में क्या होता है? धारा या विभव प्रवाहित होती है। जब धारा प्रवाहित होती है तथा हम इस पर क्या देते हैं? विभव देते हैं, तो उसके कारण क्या होती है? तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? ये जो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो क्या होती है? उस पर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितना विभव उस पर आरोपित करेंगे उतनी अधिक धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और जितनी अधिक धारा प्रवाहित होगी उतना ही अधिक क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ये ऊष्मा प्रभाव के द्वारा तप्त तार धारा मापी के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम विभव तथा धारा, प्रत्यावर्ती विभव तथा धारा के मान को प्राप्त कर सकते हैं, मान को ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव के मान को तप्त तार धारा मापी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जो कि किस पर आधारित होता है? जो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, इसीलिए ये कथन क्या है? असत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।